मेरी बेटी आज सुबह से टीवी देख रही है। मेरे हस्बैंड मुझसे 2 दिन से बात नहीं कर रहे थे। मैं आपको पिछले 15 दिनों से टेंस पढ़ा रही हूँ। मैं 12 साल से टीचिंग कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हो गया, आज मैं ऐसी बहकी बहकी सी ये राम कहानी क्यों लेकर के बैठ गई हूँ। तो दोस्तों परेशान मत होइए, आज मैं आपको जो टेंस पढ़ाने जा रही हूँ वो कुछ ऐसा ही है, कुछ मिला जुला सा टेंस है और उसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम चलता रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे पहले मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मेक इंग्लिश सिंपल विद नेहा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जैसा मैं आपको बता चुकी थी कि आज जो टेंस हम लेने जा रहे हैं वो कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत या लगातार चलते रहना और टेंस का मतलब होता है काल। तो इस टेंस का नाम क्या है, पूर्ण सतत काल। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात याद रखने की है कि इस टेंस में क्या होता है, हमारा काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और कुछ हिस्सा चलता ही रहता है। जैसे आपको कीवर्ड में यदि बताऊं तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कहूं तो इसमें हमें रहा है, रही है, रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यूअस टेंस के ही जैसे मिलते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं मिलते हैं, वैसे ही हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा वर्ड कीवर्ड का काम करता है। जैसे कि प्रेजेंट में रहा है, पास्ट परफेक्ट में रहा था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, रहा होगा। पर दोस्तों हमें जरा यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे मैं 2 सेंटेंस आपको बोल के बताती हूँ, पंखा चल रहा है, पंखा सुबह से चल रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वेरी गुड, इट हैज द डिफरेंस ऑफ टाइम। मतलब एक जो सेंटेंस मैंने बोला था पंखा चल रहा है, इसमें मैंने टाइम का टाइम मेंशन नहीं किया था, मैंने बस बोल दिया था पंखा चल रहा है। पर जो दूसरा सेंटेंस लिया उसमें मैंने क्या बोला है, पंखा सुबह से चल रहा है। तो यहाँ पर जो सुबह वर्ड है वो एक्चुअली में मतलब पंखा सुबह से चल रहा है तो पंखा सुबह से अभी तक चल चुका है और अभी भी मैंने उसको ऑफ नहीं किया है तो वो कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वर्क आधा काम है और आधा काम हो चुका है और कुछ हिस्सा वर्ब का अभी भी कंटिन्यूटी में, रेगुलरिटी में चल रहा है। तो अब यदि हम दूसरी चीज की बात देखें तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कुछ हमें परफेक्ट की लेनी है, कुछ हमें कंटिन्यूअस टेंस की लेनी है। तो कंटिन्यूअस टेंस का हमें मिला जुला रूप रखने के लिए हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखते हैं और परफेक्ट का हिस्सा लेने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। लेकिन टू मेक सम वैरायटी एंड टू मेक द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी ऐड हियर बीन। हम क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। जैसे हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की हो जाएगी हैड बीन और फ्यूचर की हो जाएंगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, हैज यूज होगा आर, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, हैव बीन यूज होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। हैड का यूज हम सभी प्रकार के नाउन प्रोनाउन के साथ में कर लेंगे और विल हैव बीन आएगा सभी प्रोनाउंस के साथ, बट शैल हैव बीन सिर्फ आएगा आई और वी के साथ। इसके बाद जो 3 चीजें हमें वापस से याद रख लेनी है वो क्या है, हमें इन तीनों ही टेंस में मेड वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है। सेकंड चीज, हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो सिंस और फॉर की क्या कहानी है, चलिए हम देख लेते हैं। तो अब हमें जानना है कि सिंस और फॉर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो याद रख लीजिए सिंस और फॉर 2 प्रीपोजिशंस हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर काम करते वक्त बिना सिंस और फॉर के हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं। इफ यू मेक सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग सिंस एंड फॉर, योर सेंटेंसेस विल बी इनकरेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि सिंस किसके साथ यूज होना है और फॉर किसके साथ यूज होना है।
सिंस आता है विद नेम्स ऑफ डेज, मतलब दिनों के नाम के साथ। दिनों के नाम कौन से हो गए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंथ्स नेम, मंथ के नामों के साथ, महीनों के नामों के साथ, मीन्स जनवरी टू दिसंबर ऑल। ईयर्स नेम, ईयर्स नेम क्या होंगे दोस्तों? जैसे 2001, 2002, 2020, 2019, लाइक दिस। एंड पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डेज क्या होंगे? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून। तो अब हम एक सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि जो टाइम स्पेलिंग्स में हम लिखते हैं, जैसे मॉर्निंग हम स्पेलिंग में लिखा, डे का नाम स्पेलिंग में लिखा, मंथ का नाम स्पेलिंग में लिखा, उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं। और जो टाइम हम नंबर्स में लिखते हैं, जैसे 5 दिन, 6 दिन, 10 महीने, 15 महीने, उनके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। 10 साल, इसके साथ भी फॉर का यूज करेंगे। पर यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि ऑर्डिनल नंबर दिए गए हैं, ऑर्डिनल नंबर्स दिए गए हैं, तो ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम इनके साथ में सिंस का यूज करेंगे। किसी फेज ऑफ लाइफ की बात चल रही है, जैसे चाइल्डहुड, यंगहुड, वुमेनहुड, तो हम इसके साथ भी सिंस का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं। पर मिले जुले तीनों टेंस के ले रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के। मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके आमतौर पर सेंटेंसेस बनाना थोड़े से मुश्किल होते हैं। मुश्किल इसलिए नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हम ऐसा सपोज नहीं कर सकते हैं कि वह 5 दिनों से ऐसा कर रहा होगा या लाइक दैट। तो इसका सेंटेंसेस मैं नहीं ले रही हूँ। यदि आप चाहें तो मैं 1-2 सेंटेंसेस में करा सकती हूँ। तो आज हम जो सेंटेंस मैंने पहला लिया है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। रही हूँ मतलब प्रेजेंट की बात है, और सुबह से यहाँ हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है। तो मैं मतलब आई, हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारा आई हैव बीन, वर्क में जुड़ जाएगा ING, आई हैव बीन वर्किंग। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी पार्ट ऑफ द डे की बात होती है, मतलब दिन का कोई हिस्सा आता है, तो हम सिंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। यदि मैं कहूँ मैं सुबह से काम कर रही थी, तो सिर्फ हैव बीन हमें हटाना पड़ेगा और हमारा सेंटेंस हैव बीन की जगह हो जाएगा हैड बीन। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रही थी। और यदि फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं तो हैव बीन की जगह आप यूज कर दीजिए विल, शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है 2 दिन से बारिश हो रही थी। मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि बारिश अपने आप में क्रिया है, तो हम इसको शुरू करेंगे। इट रही थी मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इट हैड बीन। रेन में जुड़ जाएगा ING, तो हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग। अब आप बताइए यहाँ पर फॉर आएगा कि सिंस? वेरी गुड, फॉर आएगा। क्यों आएगा फॉर? क्योंकि यहाँ पर 2 गिनती दे दी गई है। जब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ आते हैं तो हम फॉर यूज करते हैं। तो आ जाएगा फॉर 2 डेज। यदि मैं कहूँ 2 घंटे से बारिश हो रही है, तब क्या आ जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 दिन से बारिश हो रही होगी तो इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स या 2 डेज। अब नेक्स्ट है वह 10 वर्षों से पढ़ा रही है। पढ़ाना मतलब टीच करना, वह मतलब शी। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज बीन। शी हैज बीन टीचिंग 10 वर्ष। यहाँ पर फिर से मैंने नंबर ऑफ ईयर्स लिए हैं। नेम ऑफ ईयर होता तो सिंस आना था, नंबर ऑफ ईयर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। फॉर 10 years। यदि मैं कहती मैं वह 10 वर्षों से पढ़ा रही थी, तो हैज की जगह हैड हो जाएगा। शी हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years। वह पढ़ा रही होगी तो शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। इस तरीके से हमारे असर्टिव सेंटेंसेस बन जाए। अब हम काम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। जैसा मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि यदि हमारी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे हैज बीन है, पिछले में हमारा विल हैव था, तो हमें क्या करना होता है? नॉट को इन दोनों ही वर्ड्स के बीच में फिक्स करना पड़ता है। जैसे हैज बीन है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा हैज नॉट बीन। हैड बीन का हो जाएगा हैड नॉट बीन। तो अब हमारा पहला सेंटेंस है नेगेटिव के लिए, वह सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही है। वह मतलब शी, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और अब हमें नॉट लगाना है।
शी हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सुबह से, पिछले सेंटेंसेस की तरह ही है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। ही रहा था मतलब ये पास्ट टेंस की बात है, तो ही हैड नॉट बीन कमिंग स्कूल। अब आप बताइए सिंस आएगा कि फॉर? आप कहेंगे फॉर आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जब हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, नंबर ऑफ ईयर होते हैं, यदि उनमें पिछला वर्ड जुड़ जाए तो हम वहां पर यूज करते हैं सिंस, मतलब लास्ट 5 डेज। और यदि पिछला वर्ड नहीं है तो सीधा फॉर आ जाएगा। जैसे वह 5 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, यहाँ पे पिछला शब्द नहीं लिखा है तो हम सीधे लिख देंगे फॉर 5 डेज। पिछले 2 घंटे से मीटिंग चल रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पिछला मतलब लास्ट, क्या चल रही है? मीटिंग। तो हो जाएगा द मीटिंग हैज बीन, नहीं चल रही थी, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं चल रही है, नहीं वाले सेंटेंस हम कर रहे हैं, तो हैज नॉट बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट 2 hours। ओके, अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है कि क्या शब्द आगे आता है। जैसा कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब में हमने नॉट को बीच में रखा, मतलब फर्स्ट पार्ट के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को हैज बीन में से सिर्फ हैज या हैव या हैड को ही आगे लाएंगे, बाकी पार्ट वहीं का वहीं छूट जाएगा। पहला सेंटेंस है क्या तुम शाम से पढ़ रही हो। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, शुरू में आ जाएगा हैव यू। अब मैंने आपको बताया कि बीन को हमें वहीं छोड़ देना है, मतलब बीन कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद में। हैव यू बीन स्टडिंग और सिंस इवनिंग। यदि होता कि क्या तुम शाम से पढ़ रही थी तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। क्या रमा कई सालों से जॉब कर रही थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, हैड रमा बीन डूइंग जॉब कई साल, नॉट श्योर, तो आ जाएगा फॉर मैनी ईयर्स। मैंने यहाँ पर 2 ही सेंटेंसेस लिए हैं, ज्यादा इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप कर ही लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें। इसके बाद बाय बाय।